जोहार। आज अभी हम घाटशिला में हैं और घाटशिला में यहाँ मेरा कार्यक्रम था आदरणीय रामदास सुरीन भैया का। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर। हेलीकॉप्टर रुके जाने पर बरसी कल्पना सोरेन, कहा नहीं कामयाब होगी बीजेपी की साजिश। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। झारखंड चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो गया। दिग्गज प्रचारकों ने धुआंधार प्रचार किया। इस बीच जेएमएम के स्टार प्रचारक और गांडे विधायक कल्पना सोरेन बीजेपी और केंद्र पर जमकर बरसी। उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। कल्पना ने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार उन्हें चुनावी सभा करने से रोक रही है। बता दें, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी स्थित कुली सूता मैदान में चुनावी सभा के दौरान कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई थी। काफ़ी देर तक हेलीकॉप्टर मैदान में ही खड़ा रहा। कल्पना सोरेन को यहां से जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र जाना था, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में उन्हें चुनावी सभा को संबोधित करना था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। जगन्नाथपुर जाने से मुझे रोका जा रहा है, बोली कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। अपने वीडियो में कल्पना सोरेन ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने वीडियो में कहा कि घाटशिला में मेरा कार्यक्रम था, इसके बाद मुझे जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा जाना था, लेकिन चुनाव में भी बीजेपी और केंद्र अपनी रणनीति चला रही है। हमें चुनाव में सभा करने से रोका जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि हम जगन्नाथपुर, लातेहार, तोरपा नहीं जा सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार की यह साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने लिखा कि नए रुके पर भी, हालांकि किसी तरह वो जगन्नाथपुर पहुँचे। जगन्नाथपुर जाने से मुझे रोका जा रहा है। इसके बाद मुझे चुनावी कार्यक्रम तोरपा, लातेहार भी जाना है। भाजपा और केंद्र सरकार की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। फोन से किया चुनावी सभा को संबोधित। कल्पना सोरेन ने कहा कि उन्हें घाटशिला के बाद जगन्नाथपुर, लातेहार, तोरपा में भी चुनावी सभा को संबोधित करना था। इस बीच कल्पना सोरेन को लातेहार की जनता को फोन से ही संबोधित करना पड़ा। कल्पना ने कहा कि लातेहार समेत झारखंड की जनता देख रही है केंद्र सरकार और बीजेपी के निर्देश पर कैसे झारखंडियों को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदियों से झारखंड इसी शोषण और अत्याचार से लड़ता आया है, लेकिन अब और नहीं, भाजपा को उसके षड्यंत्र का करारा जवाब मिलेगा। आइए देखिए क्या बोली कल्पना सोरेन। बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। जोहार। आज अभी हम घाटशिला में हैं और घाटशिला में यहाँ मेरा कार्यक्रम था आदरणीय रामदास सुरीन भैया का। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियाँ चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएँ। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं। और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियाँ चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता। महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है और आपकी कुनीतियों को खत्म करने का हम लोगों ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब हम आ रहे हैं। अब आप झारखंड को रोक नहीं पाइएगा, रोके पारबे ना, एकदम झारखंड को रोक नहीं पाइएगा।